अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। अच्छा, इससे पहले कि हम आज का ये सुपर इंटरेस्टिंग टॉपिक शुरू करें, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस एक्सप्लेनर को लाइक करें और हाँ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि हम आपके लिए और भी ऐसी ज़बरदस्त कंटेंट बनाते रहें। तो चलें, आज का सेशन शुरू करते हैं एक प्रॉब्लम ऑफ द डे से। ज़रा इमेजिन करें, एक पत्थर है जो किसी ऊंची पहाड़ी की चोटी पर बिल्कुल आराम से, बिल्कुल शांत पड़ा हुआ है, रुका हुआ है। लेकिन जैसे ही उसको जरा सा भी धक्का मिलता है, वो फौरन तेजी से नीचे गिरना शुरू हो जाता है। अब सवाल यहां यह है कि उस रुके हुए पत्थर में गिरने के लिए इतनी ताकत, इतनी एनर्जी आखिर आई कहां से? इस सवाल का जवाब कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इसका जवाब दरअसल पूरी कायनात के सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बुनियादी कवानीन में से एक में छुपा हुआ है। सोचो, एक ऐसा कानून जो हर चीज पर अप्लाई होता है, चाहे वो एक छोटा सा एटम हो या फिर एक पूरी की पूरी गैलेक्सी। और वो कानून है द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये कानून इतना सिंपल है लेकिन इतना पावरफुल। ये कहता है कि एनर्जी को ना तो आप बना सकते हैं और ना ही इसे तबाह कर सकते हैं। इट्स इम्पॉसिबल। हाँ, ये अपनी शक्ल जरूर बदल सकती है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, लेकिन जो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी है ना, वो हमेशा हमेशा कांस्टेंट रहता है, कभी चेंज नहीं होता। ये आप समझ लें फिजिक्स का गोल्डन रूल है। इसे हमेशा याद रखें। अब आप सोचेंगे कि ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है। बिल्कुल नहीं। इस कानून को बिल्कुल आसान बनाने के लिए चले एक गिरती हुई बॉल की कहानी सुनते हैं। प्रॉमिस, इस कहानी के बाद आपका ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। राइट, तो कहानी शुरू होती है पॉइंट ए से। इमेजिन करें कि आपने एक बॉल को हाथ में पकड़कर जितना ऊपर हो सकता है बिल्कुल मैक्सिमम हाइट पर रखा हुआ है। अभी बॉल बिल्कुल रुकी हुई है, उसमें कोई मूवमेंट, कोई हरकत नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये हरगिज नहीं कि उसमें एनर्जी नहीं है। उसमें एनर्जी स्टोर हुई हुई है। और इसी स्टोर्ड एनर्जी को हम फिजिक्स की जबान में कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। बहुत सिंपल है। पोटेंशियल एनर्जी का मतलब है वो एनर्जी जो किसी भी चीज में उसकी पोजीशन यानी उसकी हाइट की वजह से होती है। आप इसको ना एक फुल्ली चार्ज्ड बैटरी की तरह समझ सकते हैं, जो बस इस्तेमाल होने के लिए तैयार बैठी है। और इसका फॉर्मूला भी सिंपल सा है, PE = mgh, जहां m मास है, g ग्रेविटी और h हाइट है। ओके, अब आते हैं कहानी के दूसरे हिस्से पर। आप बॉल को हाथ से छोड़ देते हैं। अब जैसे ही बॉल नीचे गिरना शुरू करती है, वो पॉइंट B तक पहुंचती है, जो कि आधे रास्ते में है। अब यहां एक इंटरेस्टिंग चीज हो रही है। बॉल की हाइट कम हो रही है, राइट? इसका मतलब उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी कम हो रही है। तो ये एनर्जी जा कहां रही है? गायब हो रही है? यहां होती है हमारी कहानी के नए हीरो की एंट्री, जिसका नाम है किनेटिक एनर्जी। किनेटिक एनर्जी वो एनर्जी है जो किसी भी चीज में उसकी मोशन यानी उसकी हरकत की वजह से होती है। देखें, जैसे जैसे बॉल की स्पीड बढ़ रही है, उसकी किनेटिक एनर्जी भी बढ़ती जा रही है। सिंपल। और इसका फॉर्मूला है Ke = ½ mv²। और सबसे अमेजिंग बात पता है क्या है? ये दोनों एनर्जीज आपस में बदल रही हैं। वो जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड थी, अब बॉल की हरकत यानी उसकी काइनेटिक एनर्जी में तब्दील हो रही है। बिल्कुल एक सीसा की तरह। जितनी पोटेंशियल एनर्जी नीचे जाती है, उतनी ही काइनेटिक एनर्जी ऊपर आ जाती है। बैलेंस रहता है। अब आते हैं कहानी के क्लाइमैक्स पर, पॉइंट C। ये वो मोमेंट है जब बॉल बस जमीन से टकराने ही वाली है। इस पॉइंट पर बॉल की हाइट ऑलमोस्ट 0 हो चुकी है, तो इसका मतलब उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी लगभग 0 हो गई है। तो सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी कहाँ गई? वो अब काइनेटिक एनर्जी में बदल चुकी है। इसलिए इस पॉइंट पर बॉल अपनी सबसे ज्यादा मैक्सिमम स्पीड पर होती है। लेकिन वेट अ मिनट, एक और सवाल। जब बॉल जमीन से टकराकर रुक जाती है, उसकी मोशन तो खत्म हो गई, यानी उसकी काइनेटिक एनर्जी भी 0 हो गई। तो फिर सारी की सारी एनर्जी कहाँ चली गई? क्या वो आखिर में तबाह हो ही गई? क्या हमारा कानून गलत था? बिल्कुल भी नहीं, हमारा कानून बिल्कुल परफेक्ट है। याद है मैंने क्या कहा था? एनर्जी कभी तबाह या जाया नहीं होती, वो सिर्फ अपनी शक्ल बदलती है। इट ट्रांसफॉर्म्स। जैसे ही बॉल जमीन से टकराई, उसकी सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी दूसरी फॉर्म्स में तब्दील हो गई। और वो फॉर्म्स क्या है? सिंपल है। जब बॉल जमीन से टकराती है तो आपको एक आवाज सुनाई देती है, राइट? ये है साउंड एनर्जी। और अगर आप फौरन उस जगह को छू कर देखें जहां बॉल लगी है, तो वो हल्की सी गर्म महसूस होगी। ये है हीट एनर्जी। तो देखा, काइनेटिक एनर्जी इन दो नई फॉर्म्स में बदल गई। तो इस पूरी कहानी का कंक्लूजन क्या निकला? पॉइंट ए पर जितनी टोटल एनर्जी थी, जो कि सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी थी, उतनी ही टोटल एनर्जी पॉइंट बी पर भी थी, जहां पोटेंशियल और काइनेटिक दोनों थी। और उतनी ही टोटल एनर्जी जमीन पर टकराने के बाद भी रही, हीट और साउंड एनर्जी की शक्ल में। टोटल अमाउंट हमेशा 100% ही रहता है, सिर्फ उसकी फॉर्म्स बदलती रहती हैं। दैट्स इट।
लेकिन ये सिर्फ एक छोटी सी गेंद की कहानी नहीं थी, ये तो पूरी कायनात की कहानी है। ये कानून, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, हर जगह, हर वक्त काम कर रहा है। चलें इसकी एक बड़ी और रियल लाइफ मिसाल देखते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि वाटरफॉल्स यानी आबशारों से बिजली कैसे बनती है? बिल्कुल इसी प्रिंसिपल पर। पानी जब बुलंदी पर होता है तो उसमें बहुत सारी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है। फिर जब वो पानी तेजी से नीचे गिरता है तो उसकी सारी पोटेंशियल एनर्जी उसकी रफ्तार यानी काइनेटिक एनर्जी में बदल जाती है। ये तेज रफ्तार पानी फिर नीचे लगी टर्बाइंस को घुमाता है और उन टर्बाइंस के घूमने से पैदा होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। देखा, एनर्जी तबाह नहीं हुई, सिर्फ अपनी शक्ल बदलती गई। तो देखा आपने, फिजिक्स बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। ये हमारे इर्द गिर्द की दुनिया की ही कहानी है। अगर आप इसे रट्टा लगाने के बजाय इस तरह कहानियों से समझने की कोशिश करेंगे तो ट्रस्ट मी, आपको इसे पढ़ने में बहुत मजा आएगा। उम्मीद है कि आज का ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए ऐसे ही आसान और मज़ेदार एक्सप्लेनर्स बनाते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इससे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और हाँ, अगर कोई भी सवाल हो तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर पूछें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।